तो हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम प्रश्नावली 2.2 को दूसरा क्वेश्चन को इस वीडियो में बताऊंगा। हालांकि मैंने फर्स्ट को ऑलरेडी बना लिए हैं, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ओके, जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। देखिए, पहले तो हम जान लेते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होती है, तब उसके बाद बनाना हम चालू करेंगे। यहाँ पर दे रखा है योग तथा गुणनफल क्रमशः, तो पहले हमें 1/4 योग दे रखा है। द्विघात बहुपद का ये पहले योग दे रखा है, फिर उसके बाद गुणनफल दे रखा है। तो योग हमें दे रखा है 1/4 और गुणनफल दे रखा है हमें -1 दे रखा है। तो चलिए पहले हम द्विघात बहुपद के बारे में जान लेते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होती है। तो किताब को साइड कर लेते हैं बच्चों। पहले हम जान लेते हैं द्विघात बहुपद। ओके, तो देखिए द्विघात बहुपद में क्या होता है आपको, तो जब भी आप द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होता है बच्चों कि फर्स्ट में होता है यदि शून्याङ्कों का योगफल, तो शून्याङ्कों का योगफल क्या होता है, तो शून्याङ्कों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा होता है। ओके, फिर इसके बाद क्या होता है यदि शून्याङ्कों का गुणनफल, तो शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होता है, तो शून्याङ्कों का गुणनफल होता है अल्फा गुने बीटा होता है। आपको ये शून्याङ्कों का योगफल का है और ये शून्याङ्कों का गुणनफल का है। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का फार्मूला बच्चों एकदम छोटा सा है, आपको याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा होता है। ये आपको छोटा सा फार्मूला है, तो आपको याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये द्विघात बहुपद का ये फार्मूला है। ओके, ये आपको याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों, ये दूसरा का हमें पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है क्या, पहले ये लिख लेते हैं। दिया है, ओके, दिया है क्या, अल्फा प्लस बीटा। ओके, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें किसका फार्मूला होता है, तो शून्याङ्कों का योगफल होता है ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें दे रखा है 1/4 दे रखा है। ओके, और फिर हमें अल्फा गुने बीटा ये हमें दे रखा है -1 दे रखा है, ये किताब में दे रखा है। ओके, तो बच्चों अपने पास एनसीईआरटी की किताब जरूर रखें क्लास 10th का, ताकि आप लोग को आसान हो समझने में और बनाने में। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें दे रखा है, यानी शून्याङ्कों का योग दे रखा है 1/4 और शून्याङ्कों का गुणनफल हमें दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है -1 दे रखा है। ओके, तो अब क्या करेंगे, द्विघात बहुपद का प्रयोग कर देंगे। तो द्विघात बहुपद का प्रयोग करेंगे तो लिख लेंगे बच्चों द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला बच्चों आप लोग को पता है, अभी यह होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा होता है। ये आपको फार्मूला होता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमें क्या है, x² है, तो x² लिखे। अब देखिए माइनस है, माइनस और अल्फा प्लस बीटा हमें क्या दे रखा है 1/4, तो 1/4 लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। और इंटू x है, देखिए प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा
माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा गुने बीटा के हमें मान दे रखा है कितना 1, यानी शून्यांकों का गुणनफल हमें दे रखा है 1। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसे बच्चों कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस 1 होगा। अब इसे लॉसअप ले लेंगे, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे, इसके भी नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे। अब इसे लॉसा लेंगे तो देखो बच्चों 1 4 1 का लॉसा क्या होता है 4 होता है, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 से 4 एक बार में ख़त्म तो क्या होगा 1 हो जाएगा, माइनस एक बार में 4 से करेंगे तो ये 4 होगा। ओके, तो अब बच्चों यहाँ पे हम बराबर 0 लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब इसे तिरछा तिरछी गुना करेंगे। ओके, तो 4x स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस x में 1 से करेंगे तो x होगा, माइनस 1 में 4 से करेंगे तो 4, 4 में 0 से करेंगे तो 0 होगा। तो बच्चों अगर बराबर 0 में लिखेंगे तो वो हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा। हमें द्विघात बहुपद में आंसर लाना है, तो द्विघात बहुपद में बराबर 0 नहीं होता है। भले हम यहाँ पे 0 लिख लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने तिरछा तिरछी गुना करने के लिए 0 लिख लिए, बट यहाँ पर अब बराबर देकर 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी किताब में अगर आंसर आप मिलाइएगा तो आपको केवल 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इतना ही देगा, बशर्ते आपको 0 नहीं देगा। तो आप इससे मतलब न रखिए, क्योंकि अगर आप बराबर करके 0 लिखते हैं तो वो द्विघात समीकरण में आ जाएगा। तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना था, तो हमने द्विघात बहुपद का बस इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आप एनसीईआरटी किताब से आंसर मिला सकते हैं। चलिए, तो आई होप कि आप इसे इजी वे में समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत से बनाने पड़ता है बच्चों आप लोग के लिए, और आप तक छोड़ते हैं वीडियो। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन दूसरा में कह रहा है, दूसरा को पहला बना लिए, अब दूसरा ये पे देखते हैं। हमें शून्यांकों का योग दे रखा है, √2 दे रखा है और गुणनफल दे रखा है 1/3 दे रखा है। इसलिए इसे भी अच्छे ढंग से समझते हैं। क्या है दिया है, क्या हमें पहले ये लिख लेते हैं, दिया है। तो बच्चों हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, हमें दे रखा है √2 दे रखा है। ओके, और अल्फा गुने बीटा ये हमारा दे रखा है 1/3 दे रखा है। ओके, ये हमें दे रखा है। तो अब द्विघात बहुपद का प्रयोग कर देंगे। तो द्विघात बहुपद का अगर प्रयोग करेंगे, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा होता है। ओके, ये आप समझ रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है √2 और अल्फा गुने बीटा हमें दे रखा है 1/3। तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है √2 दे रखा है, तो 2 लिखें इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा का मान दे रखा है 1/3 दे रखा है। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। ओके, अब बच्चों क्या करेंगे, इसको इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लेंगे, इसके भी नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लेंगे। अब इसे हम क्या करेंगे लॉसअप ले लेंगे। तो 3 1 1 का लॉसा क्या होता है 3 होता है। ओके, अब 3 में 1 में 3 से भाग देंगे तो क्या होगा 3 होगा, 3 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, माइनस है माइनस, देखिए ये क्या है
अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय परिमेय में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 √ क्या हो जाएगा 2x, अब प्लस है प्लस 3 में 3 से भाग देंगे एक बार में, यानी 1 हो जाएगा। ओके, तो बच्चों बार बार हम यहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे, सीधे इसको हटा देंगे, तो हमें आंसर क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर ऐसा ही करेंगे तो वही बात होगा, 0 नीचे 1 लिखें, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 3x² माइनस 3 √ 2x प्लस 1। ओके, अब बराबर 0 तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 लिखेंगे तो हमें द्विघात समीकरण में आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप ये भी अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, हमें थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि शून्यांकों का योग दे रखा है 0 और शून्यांकों का गुणनफल हमें दे रखा है कितना, √5 दे रखा है। ओके, यानी थर्ड क्वेश्चन है। तो दिया है हमें क्या, दिया है अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है 0। ओके, और अल्फा गुने बीटा हमें दे रखा है √5 दे रखा है। ओके, ये हमें दे रखा है। तो द्विघात बहुपद के फॉर्मूला पर यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है 0 इंटू x प्लस अल्फा गुने बीटा क्या दे रखा है, √5 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x² अगर 0 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, तो माइनस 0 प्लस √ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो x² माइनस क्या हो जाएगा, √ केवल 5 होगा, और यही आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि आप इस मैथ को भी अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, शून्यांकों का योग भी दे रखा है 1 और शून्यांकों का गुणनफल भी हमें दे रखा है 1 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये भी क्वेश्चन को इजी वे में आप लोग को समझाते हैं। तो बच्चों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसा लग रही है। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, दिया है हमें क्या क्या, ओके, हमें अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1। ओके, अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा गुने बीटा हमें दे रखा है, ये भी 1 दे रखा है। तो द्विघात बहुपद का प्रयोग करेंगे। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुने बीटा होता है। ओके, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 है गुने x, ओके, प्लस अल्फा गुने बीटा भी 1 दे रखा है। तो x² माइनस 1 में 1 से करेंगे तो x होगा प्लस 1, और यही आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो आपको पास अगर NCERT की किताब है बच्चों तो आप आंसर मिलाते चलिएगा, क्योंकि मैं आंसर नहीं मिला रहा हूँ बच्चों, क्योंकि आंसर मिलाने में टाइम की बर्बादी होगा। तो आप लोग के पास किताब है तो आंसर मिलाते चलिएगा, ताकि आप लोग को आसान हो जाए। और सभी आई होप कि सभी
मैथ बहुत ही ईजी है और अच्छे ढंग से आप लोग समझ रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 5 क्वेश्चन क्या है बच्चों, शून्यांकों का योगफल हमें दे रखा है -4, 1/4 दे रखा है, और शून्यांकों का गुणनफल भी हमें दे रखा है 1/4 ही दे रखा है। एक माइनस में दे रखा है जो कि योग है, और गुणनफल है वो हमें प्लस में दे रखा है 1/4। ओके बच्चों, आप लोग रिवीजन सबसे ज़्यादा करें ताकि आप लोग को अच्छे ढंग से समझ जाए। ओके 5 क्वेश्चन दिया है क्या, अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है -1/4 दे रखा है, और अल्फा गुने बीटा हमें दे रखा है 1/4 दे रखा है। ओके, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। ओके, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है -1/4x, और प्लस अल्फा गुने बीटा दे रखा है 1/4। कोई दिक्कत नहीं है। तो x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर x बट्टा हो जाएगा 4 और प्लस 1/4 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे लसअप ले लेंगे, तो 4 4 और 1 का लसअप क्या होता है, 4 होता है। तो ये 4 बार में तो 4x² हो जाएगा, प्लस 4 से 4 एक बार में कटेगा तो ये केवल x हो जाएगा। ओके प्लस ये भी 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे बच्चों नीचे वाला जो है इसे हम हटाएंगे तो इसको आंसर कैसे आएगा, 4x² माइनस x प्लस 1 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्योंकि द्विघात बहुपद का नियम है कि बराबर 0 नहीं लिखेंगे, केवल इतना ही लिखेंगे, 4x² माइनस x प्लस 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें 6 क्वेश्चन क्या है, शून्यांकों का योग दे रखा है 4 और शून्यांकों का गुणनफल हमें दे रखा है 1। अगर चाहोगे तो आप लोग इसे बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। फिर भी बता देते हैं ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। ओके, ये आप लोग का बन जाएगा, हमें विश्वास है कि आप लोग बना लीजिएगा। 6 क्वेश्चन क्या है, दिया है क्या, दिया है हमें अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 4। ओके, और अल्फा गुने बीटा हमें दे रखा है 1। ओके, 1 दे रखा है। तो द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। ओके, तो x² माइनस 4x प्लस 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो x² माइनस 4x प्लस 1, और यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आपको हमें विश्वास है और बहुत ही बिलीव है कि आप लोग बहुत ही इजी वे में आप लोग समझ गए होंगे। अगर ज़रा सा भी डाउट हो, समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, तो बच्चों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसे 1 से 2 बार और रिपीट करके देख ले ताकि आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। हालांकि ये दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी वे में आप लोग को बता दिया हूँ, तो इसे आप ज़रूर समझ गए होंगे आप लोग। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीख पाए
और मेरे चैनल पर प्लीज़ आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बरसाएं। और आप लोग के लिए ही तो मैं इतना मेहनत करता हूँ, ताकि आप लोग तक अच्छे नंबर ला सके, बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सके, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो जय हिंद बच्चों, टेक केयर। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।